पुलिस स्टेशन और एएमसी वगैरह पे कैंपेन चलाने वाले हैं। तो इसका क्या हुआ? और मेरा सवाल ये है कि जब आर्यन केस में क्लीन चिट मिली तो जो एनसीबी चीफ है केएस प्रधान, उन्होंने अपनी यूनिट्स को बोला कि जो पुड़िया केसेस हैं ना, वो अब एनसीबी नहीं देखेगी, वो लोकल पुलिस देखेगी। आपके पास जो एएमसी है, तो मेरा सवाल ये है कि आपने क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया यहाँ के लिए फेयर किया है कि एएमसी ये देखेगी और पुलिस स्टेशन ये देखेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट को जो उसके जो तरतूद है उसको हम पुलिस वाले इम्प्लीमेंट करते हैं। एएनसी एक स्पेशल सेल जरूर है, लेकिन वो भी कंजम्पशन के केसेस करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं। ऐसा कोई चेंजेस हमने नहीं किए। आपके दोनों बराबर हैं? हमारे दोनों बराबर। सर, जो वातावरण है जैसे कि बम्बई शहर में नुपुर शर्मा का जो मामला है, उसके अरेस्ट को लेकर जो है मुस्लिम में उस सिलसिले में कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, तो क्या आपका कहते हो? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा माहौल है नहीं। और यहाँ पर जब कंप्लेंट हुई थी तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से बायदनी में ऑफेंस भी दाखिल किया था। तो यहाँ तो कोई माहौल ऐसा दिखता नहीं है कोई इस तरह का कोई विरोध हो या प्रतिरोध हो। आज ही बहुत से समाज के लोग मेरे पास आए थे। सब हमने जो कार्रवाई की, हमारे जॉइंट सीपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो हमारी कार्रवाई में सब लोग समाधानी है। सर, अभी सलमान खान उनके पिता सलीम खान को चिट्ठी मिली, धमकी भरी, कहा गया है कि सलमान खान सलीम खान का हाल भी मुझसे वाला जैसा होगा। तो इसमें मुंबई पुलिस किस तरह से देख रही है, कितनी गंभीर और क्या कर रही है? नहीं, जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक जहाँ तक है वहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूँगा। नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक कोई डिटेन करने की नौबत अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमें पता चला है और हम भी उतनी ही गंभीरता से उसको देख रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा जाने को लेकर कुछ किया गया? सुरक्षा बढ़ा जाने को लेकर वो हमारा आंतरिक मामला है, हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी तो हम बढ़ाएंगे भी। लेकिन सर, कोई लीड मिली है क्या? वो फर्जी के लेटर है या फिर कुछ तथ्य है उसमें? अभी कल की तो बात है, एक दिन के अंदर फर्जी लेटर सिद्ध कर पाना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो भी उसमें लिखा है, जो भी मजकूर है, जो भी तरीका है, उसको हम पूरी गंभीरता से उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। तो उसमें एलबी और ये लिखा हुआ है, मतलब बिश्नोई का नाम एक तरीके से उसमें अंकित करने की कोशिश की गई। क्या वो कनेक्शन है या कोई अपने? अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम हर तरीके से हर पहलू पर उसके ऊपर शिनाख्त करेंगे और अगर हुआ तो आप लोगों को पता चलेगा। सर, सांगली के कोर्ट ने एक नॉन बिल्कुल वारंट जारी किया था राज ठाकरे के खिलाफ, उसकी एग्जीक्यूशन को लेकर कुछ हुआ है कि आपकी तरफ से या कोर्ट का आपने कुछ जवाब दिया है? कब तक उसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, जो नॉन बिल्कुल वारंट है उसका दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जिसके खिलाफ है वो खुद भी कोर्ट में जा सकता है, और दूसरा ये है कि हम उसको एग्जीक्यूट करें। अब इस दोनों बारे में जहाँ तक मुझे पता है, हमने इत्तला दी है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको हम वारंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वारंट तो एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन उसका एक प्रोविज़न ये भी है कि जिसके खिलाफ वारंट है वो खुद भी उसको अपने आप को वहाँ हाजिर कर सकता है। तो उसके वो हो जाएगा, क्योंकि वारंट तो एग्जीक्यूट आज नहीं तो कल होगी ही होगी, चाहे हम करें या खुद जाके वो। सर, आपकी टीम तिहाड़ जेल गई थी क्या ये लॉरेंस बिश्नोई के मामले में उसको इंटरव्यू करने ऐसा कुछ? अभी कल की बात है, आज तो मतलब इतना तेज़ तो फ्लाइट कोई भी नहीं जाती कि 2 मिनट उड़ के मतलब सुपरसोनिक। हमारे पास अभी भी चार्टर्ड फ्लाइट्स नहीं है। अगर हो सका कि आगे चल के मुंबई सिटी को चार्टर्ड प्लेन मिला तो बहुत अच्छा होगा। सर, जाने का प्लान है क्या? दिल्ली जाके इंट्रोगेट करने का प्लान है मुंबई? नहीं, जो अगर ऐसी कोई संभावना हुई तो बिल्कुल जाएंगे, उसमें क्या बात। सर, इसलिए एलबी लिखा हुआ, एलबी का लॉरेंस बिश्नोई, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ लेटर के ऊपर जो सर लिखा हुआ है। आप डाउट निकाल रहे हो, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं आया है। उसमें जो लेटर है वो फर्जी है, सही है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। और अननोन एक्यूज के खिलाफ हमने गुनाह दाखिल किया है 506 लोग। इस
उसमें कोई आप कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हो आप ऑन योर ओन। सर अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है क्या? किसका? सलमान खान के मामले में अभी आपको जैसे बताया, आप लोग सब ये एक तरीके के आप विचार पूछ रहे हैं। अभी तक हमने जैसे कहा कि अभी भी हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई इसके बारे में कुछ भी कहना इस वक्त गलत होगा। सर हेलमेट की सख्ती का जो रूल था कि जो पिलियन राइडर होगा उसको भी हेलमेट, उसको लेकर थोड़ा विरोध है लोगों में, थोड़ा असमंजस भी है कि लागू होगा नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी बनता है क्या? पर लोगों की सेफ्टी के लिए वो रूल है। लोगों की जो अगर लोगों को अपना सेफ्टी नहीं चाहिए और सबके सब कहेंगे हम बिना हेलमेट के जाएंगे, तो ठीक है, हमारे हिसाब से तो हमने उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये रूल अपनाया है। अब ये समझिए कहाँ तक तर्कसंगत है। आप खुद तो हेलमेट पहने हुए हैं, पीछे वाला बैठे हुए आदमी को हेलमेट नहीं है, तो पीछे वाले आदमी जो अगर गिरेंगे तो उसको जख्मी करने के लिए आप लेके जा रहे हैं क्या? तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी तर्कसंगत बात है और सब लोगों को जो भी हैं उनको हेलमेट, पिलियन राइडर्स को भी पहनना चाहिए। सर सख्ती की जाएगी इसको लेकर? बिल्कुल की जाएगी। जो कि हमने रूल निकाला है तो उसको इम्प्लिमेंट करने के लिए किया है। सर आपण जो नियम काढलेले आहेत ते फक्त कागदावरचेच असतात सर, कारण भरपूर ठिकाणी अजूनही रॉंग साईडने गाड्या चालवणं, हेल्मेटचा वापरच न करणं, गाड्यांवर नंबर प्लेट नसणं, अशा भरपूर प्रकार दिसतात. फक्त पोलीस फक्त आपले नंबर वाढवण्यासाठी काही गुन्हे दाखल करते, त्यानंतर ते सोडून देते, अशा प्रकारचं समोर येतं. आता म्हणजे प्रत्येक माणसांनी कायद्याचं उल्लंघन करायला नको अशी आमची भूमिका आहे. आता 2.5 कोटी लोक आहेत. 2.5 कोटी लोक म्हणजे प्रत्येक माणसावर तर आम्ही पोलीसवाल्यांना उभा करू शकत नाही. जेवढ्या पोलीसवाल्यांना त्यांची पण सामर्थ्य आहे, किती गुन्हे ते एक दिवसात दाखल करू शकतात. गुन्हा दाखल केल्याशिवाय म्हणजे त्यांना कागदोपत्री कारवाई करावी लागते, त्याच्यानंतर तपाससुद्धा करावा लागतं काही ठिकाणी. तर जेवढा त्यांची क्षमता आहे त्याप्रमाणे ते केस करताय. माझ्या तर सगळे पब्लिकला आणि त्यांचे जे काही पालक आहेत त्यांना आव्हान आहे की आपले मुले जे आहेत जे अशा रीतीने कायद्याचं उल्लंघन करतायत त्यांना आपण कमीत कमी तेवढा शिकवा की त्यांनी कायद्याची पायमल्ली करता कामा नये. तेवढाच आमचा उद्देश आहे. सर बीच में लॉट ऑफ अरेस्ट स्पेशली चार्जशीट्स इन पॉलिटिकल केसेस जहाँ पे सब पॉलिटिकल लीडर्स दैट मुंबई पुलिस इज डिलिबरेटली गोइंग आफ्टर देयर नेम यू आल्सो दैट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस. सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? Well, this is a very generic statement. All the cases which have been registered on regular complaints, and there are complainants who have come forward and supported their complaints. If they have been charge sheeted after investigation, that's a natural process. To say that these complaints were politically motivated when there are complainants who are standing by their complaints is totally incorrect. But sir, ये जो केस था उसमें the complainant who took back his complaint in this Mohit Kamboj case. That is now, once you have registered the complaint, let me understand, let me tell you very clearly. आप जिस वक्त कंप्लेंट दाखल करते, तुम्ही जेव्हा कंप्लेंट दाखल करतात त्यावेळी आम्ही काय करतो, 24 तासाच्या आतमध्ये ते मजिस्ट्रेटकडे जाते. आता ते मजिस्ट्रेटकडे गेल्यानंतर आमच्या हातात फक्त इन्व्हेस्टिगेशन राहतो. आता ती कंप्लेंट खरी आहे की खोटी आहे हे ठरवण्यासाठी मजिस्ट्रेट आहे. त्यांना परत करायचे असेल तर त्यांनी कोर्टच करू शकते, आम्ही करू शकत नाही. सो दॅट इज नॉट अवर पार्ट एट ऑल. अवर पार्ट इज टू रजिस्टर द केस अँड सबमिट इट टू द कोर्ट. फायनली सिमिलर चार्जशीटसुद्धा आम्ही कोर्टाला फाईल करत असतो. सो नाव दॅट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड. कोणता? There is no such restriction that you have to do PE if the complaint discloses clear cognizable cases. There is no question of a PE, and here the banks or whoever the complainants, when they are presenting very clear facts along with documents, PE should be done in case there is some confusion, you want to find out something. When the cases are crystal clear, then there is no PE required. सर तुमच्यावर एका आमदारांनी असा आरोप केलेला आहे की तुम्हाला तुमचा वापर करून त्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून. हे खोटं आहे, त्याचं काही तथ्य नाही. कारण काय, आम्ही पहिल्यांदा तर मी तर नोटीस पाठवत नाही, आमचे खालचे कर्मचारी पाठवतात आणि आम्हाला आतापर्यंत इथे आल्यानंतर असे निर्देश की तुम्ही नोटीस पाठवा असं तर मला आठवत नाही. सर हिंदी में जाना था, रवि राणा ने जो आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तेमाल करके उन पर राज्यसभा चुनाव के लिए दबाव बनाने के लिए नोटिस भेजा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? किसको नोटिस भेजा गया?
रवि राणा चार्जशीट दाखिल करने का विधायक है राज्यसभा चुनाव राज्यसभा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि राज्यसभा आने वाली है और इसलिए उनको नोटिस दी गई है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर 30 जूनला आपला कार्यकाल संपतो असं म्हटलं जातं, 30 जूनपर्यंत ना. तर तुम्ही जेवढ्या ज्या आत्तापर्यंतच्या ज्या सगळ्या मुंबई पब्लिकसाठी ज्या कॅम्पेन राबवल्या, म्हणजे ज्याच्यामध्ये संडे वॉकथॉन असेल किंवा इतर असतील, त्या कशा सुरू राहतील त्याच्याबद्दल. आणि दुसरा प्रश्न लागून की 8 तासाची ड्युटी तुम्ही मुंबई पोलिसांसाठी केलेली आहे, ती कायमस्वरूपी राहावी असं अनेक अधिकारी म्हणजे जे पोलीस कर्मचारी आहेत ते सांगतात. त्याबद्दल काय करणार आहात का? तर मला वाटतं जे काही माझ्यानंतर जे काही आयुक्त येतील त्यांना जर योग्य वाटलं तर त्यांनी हे चालू ठेवावं. आणि मला असं वाटतं की जर जनताचं समर्थन असेल हे प्रत्येक गोष्टाला, पहिल्यांदा जे संडे स्ट्रीटचे आपण विचार केला तर ते सुद्धा चालू ठेवतील. आणि शेवटी जे तुम्ही पोलिसांच्या बाबतीत जे विचारलं, जर सर्व पोलीस आनंदी आहेत, मला असं वाटतं कोणताही आयुक्त आला तर ते पोलिसांसाठी जे चांगली गोष्ट आहे त्यांना बंद करणार असं मला वाटत नाही, ते चालूच राहणार. So now you have 3 weeks, kind of 3 weeks to go in that sense. So what will your priorities be, and are you satisfied with what you have done? This is the priority. No. Yeah. So any like the things there are any things that you want to complete before your term ends, and No, I think there is no such mandate or no such priority here. Whatever we do, crime is a day-to-day affair. And you cannot say कि आपके पास you have just got 3 weeks so that now you will prioritize differently. The priority always has been that the crime which is the street crime which affects the citizens has to be given priority, and that will remain the priority. सर काल वडाळा येथे एक मर्डर झाली, त्याच्यामध्ये काळा जादूचं म्हणजे ब्लॅक मॅजिकच्या संबंधित त्या आईवर आरोप करून मर्डर झाली. आपण मुंबईमध्ये अशा प्रकारचं काही अभियान राबवणार आहेत का, ज्यामुळे ही काळी जादू किंवा हे सगळं जनजागृती करणार आहात का? आता बघा, कायद्याच्या बाबतीत बरेचशी जनजागृती करण्याचा प्रावधान कुठेही नाही. ए मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट ए एक्सक्यूज इन द कोर्ट. तर लॉ आहे ब्लॅक मॅजिकच्या बाबतीत, आणि त्या ब्लॅक मॅजिकच्या लॉप्रमाणे कोणालाही हे काळा जादू आणि हे टोनावणा करता येत नाही, आणि जर केलं तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. तर वेळ आय एम सेइंग मिस्टेक ऑफ फॅक्ट मे बी एन एक्सक्यूज, बट जर तुम्हाला कायदा माहीत नाही, तुम्ही करत असाल तर त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला जनजागृती करण्याची गरज नाही. तुमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची माझी जबाबदारी आहे, ते मी करेल. मुंबईमध्ये जितके गुन्हे घडतात त्याची उकल होत असते, परंतु महाराष्ट्रामध्ये असे कितीतरी गुन्हे घडतात की त्याची उकल होत नाही. इव्हन ती कंप्लेंट किंवा एखादा गुन्हा केलेला असतो तो पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचतही नाही. मग ह्याचं कारण काय? तुमचं मनुष्यबळ कमी पडतं का आणखी कुठे कमी पडतं? मनुष्यबळचा त्याचा काही संबंध नाही. काही ठिकाणी गुन्हे दाखल होत नव्हते, तर आम्ही आल्यानंतर मी स्पष्ट सूचना दिली होती की गुन्हा जर कॉग्निझेबल स्वरूपाचा असेल तर आपल्याला दखलपात्र गुन्ह्याची दखल आपल्याला घ्यायलाच हवी, आणि जर तसं केलं नाही तर त्या बाबतीत आपले जे सिनियर ऑफिसर्स आहेत सगळ्यांना मी सूचना दिली होती की त्याच्या बाबतीत आपण त्यांच्यावर कारवाई करा. आणि त्याच्याच आज जो रिझल्ट आहे की मला असं वाटतं की आपल्याकडे रजिस्टर्ड गुन्हे फार मला वाटतं 2, 3, 4 आय थिंक 4-5 पटने वाढलेले आहेत. आधी मिसिंग कंप्लेंट व्हायची कुठली आपल्या मोबाईल फोनची, आता कुठलाही मोबाईल फोन जर चोरी गेला तर चोरीची कमीत कमी नाही तर रॉबरीची चा गुन्हा दाखल होत असतो. हे आधी होत नव्हता. मला असं सांगायचं नाही की आधीच्या लोकांनी दुर्लक्ष केलं असेल, मात्र मी कायद्यावर बोट धरून त्यांना तेवढी सूचना दिलेली आहे. आणि मला असं वाटतं सगळीकडे आता कमीत कमी जे काही दखलपात्र गुन्हे आहे त्यांची दखल चांगल्या रीतीने कायदेशीर रीतीने घेतली जात आहे. माझ्या एरियामधलं मी सांगू शकतो, आणि माझ्या एरियामध्ये आम्ही सगळ्यांना सूचना दिलेली आहे. मी तर माझी कल्पना होती महाराष्ट्रामध्ये बसायची, मला ते भेटलंच नाही. नाही, माझ्या आपल्याला उत्तर हाच आहे की मुंबईमध्ये जर अनुचितरित्याने कुठलंही बिअर बार की डान्स बार चालू असेल त्यासाठी आम्ही सर्व लोकांना स्पष्ट सूचना दिलेली आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची.
आणि ज्या ज्या ठिकाणी जर आम्ही कारवाई केली, आमच्या लोकांनी कारवाई केली, तर असे अंमलदारांवर आणि असे अधिकाऱ्यांवर सुद्धा आम्ही कारवाई केलेली आहे. मात्र काही ठिकाणी जरी चालू असेल तर त्याच्या बाबतीत आम्हाला माहिती नसेल तर मी काही सांगू शकणार नाही. मात्र आमचे निर्देश स्पष्ट आहे, कुठल्याही प्रकारचे अनुचित डान्सबार आणि बिहेवियरवर ज्यांच्यात परवाने नाही, ज्यांना कायदेशीर नाही, ते चालू राहणार नाही आणि होऊ शकत नाही. Sir, this DCP Saurabh Tripathi case that is there, he's been on the run for a while now and not been able to arrest him as yet. Well, we are trying our best. That's all I can say. सर एक सवाल तो शिवसेना के कार्यकर्ता की शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, जिसकी बाद में जांच एसआईटी को दी गई थी, एडिशनल सीपी प्रभु विदेश उस केस में सर क्या प्रोग्रेस है? नहीं, उस केस में मेरे ख्याल से एक दूसरी एजेंसी ने एक ऑफेंस दाखिल किया है और उनके ऑफेंस दाखिल करने के बाद उनके पास इस वक्त उसकी तपास है और दैट्स ऑल आई कैन से. मतलब नहीं, देयर इज क्राइम जो ऐसा होता है, देखिए आपको क्राइम के बारे में समझाना चाहूँगा. क्राइम में कोई भी क्लोजर कभी नहीं होता है, क्राइम में लिमिटेशन एक्ट ही नहीं लगता है. तो जहाँ तक अभी का सवाल है वो इन्वेस्टिगेशन कोई एक दूसरी एजेंसी कर रही है और हम उनका समर्थन कर रहे हैं. दैट्स ऑल. But your SIT will not be investigating it. I have said that if there is already an offence registered in that case, there cannot be two investigations done. सर एफआईआर रजिस्टर हुई है बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर में, सर उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन आ गई है? नहीं, आई थिंक जो भी जहाँ भी एफआईआर दाखिल हुई है, पायदनी में दाखिल हुई है, उनको बुलाकर उनसे उनका जवाब लिया जाएगा. जो तरीका है, उसके जो प्रोसेस है कायदे के तहत, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे. सर समन्स इशू हुए हैं उनको? मुझे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन गुनाह दाखिल होने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया की जा रही है और होगी. हाँ, यस. ना कॉन्क्रीट स्टेप तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाउसिंग सोसाइटी के बारे में एक नए सिरे से विचार होना बहुत ज़रूरी है. आप ये सोचिए कि ये सोसाइटियाँ बनाई गई थी किस लिए? जब सोसाइटी एक्ट बना था तो ये था कि कुछ लोग मिलकर कोई एक उपक्रम चलाना चाहें तो मिलकर कैसे होगा, तो सबके शेयर सर्टिफिकेट होंगे, सारे मेंबर्स बनेंगे. उस तरीके से कोई गन्ने की सोसाइटी है तो कोई फैक्ट्री है, ये सब चलाने के, शुगर मिल्स हैं, इनकी कोऑपरेटिव जो अमूल डेयरी है, इस तरह के लिए सोसाइटी बनाई गई थी. लेकिन इसी सोसाइटी का प्रारूप जो अगर आप फ्लैट में देखें तो आज मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने पैसे भरे और आज मेरा फ्लैट एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर में अवतरित हो गया. आज ये पहली जगह है, पहला पहलू है कि मेरा दिए हुए पैसे को मैंने एक शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा लिया और उसके ट्रांसफ़र के लिए आज मैं दुनिया भर की मिन्नतें मांगूंगा और उसमें एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा दूंगा. कई जगह सिंक फंड, बिल्डिंग फंड, इस तरह की बातें थी. ये एकदम गलत है और मुझे ख्याल से इसके ऊपर मूलभूत एक विचार होने की आवश्यकता है. मैं सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी की ही बात नहीं करता हूँ, मैं मेंबर्स की भी बात करता हूँ जो मेंटेनेंस नहीं देते, जो इनडिसिप्लिन्ड है. लेकिन बहुत चलकर मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं. आप खुद विचार करिए कि आप एक इलेक्शन से इलेक्ट करके वहाँ सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी बन गई और उसके बाद आप पूरी बिल्डिंग के मालिक हो गए. ऐसा हुआ क्योंकि सारे बिल्डिंग का फ्लैट का पैसा तो मैंने भरा था, एक फ्लैट का ओनर मैं हूँ और उस ओनरशिप को आप एक शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर मेरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि मैं कहाँ पार्किंग करूँगा, कहाँ पैदल चलूँगा, कितना पैसा भरूँगा, कब रिनोवेशन होगा, कब रीडेवलपमेंट होगा. इस सब चीज़ों को ये मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट है वो इसलिए बना था. इसका थोड़ा विचार करना जरूरी है और मैं तो सरकार को भी इसके बारे में, शासन को भी लिखने वाला हूँ कि आप एक नए सिरे से विचार होने की आवश्यकता है. मेरे हिसाब से तो मुंबई में जितनी सोसाइटी है उतनी कंप्लेंट है. कहीं मेंबर्स की है, कहीं मैनेजमेंट कमेटीज़ की है.